तो मनन, हमारा जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो स्टूडेंट बेस्ड है, और स्टूडेंट लाइफ में आपको भी पता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ बुलिंग गोइंग ऑन, दैट इज़ लॉट ऑफ रैगिंग गोइंग ऑन इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन लाइक एजुकेशनल या फिर कॉलेज लाइफ या वैसा कुछ कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन इंसान ज़्यादा बुली होने के चांसेस उसके ज़्यादा है और कौन इंसान के चांसेस नहीं है? क्योंकि इफ़ वी बी रियल, ऐसा होता नहीं है कि हर इंसान बुली होता है, हर इंसान की रैगिंग होती है। ऐसा कोई होता होगा कि मतलब कोई उसका बॉडी लैंग्वेज या फिर कोई उसका डीमीनर, क्या कह सकते हैं कि क्या वो उसका वल्नरेबिलिटी हम लोग कह सकते हैं, इफ आई कैन से दैट द राइट टर्म। तो आपके हिसाब से इस टॉपिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि कोई इंसान ये फेस कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात बोली। बुली वही होता है जो कमजोर है। सो बुलीज के दिमाग में क्या होता है, वो एक ऐसा टारगेट देख रहे हैं जिसको वो डोमिनेट कर सकें, अपनी ईगो सेटिस्फाई कर सकें और सबको दिखा सकें कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, या जो ट्रॉमा उनके अंदर है वो किसी पर डंप कर सकें। सो कभी भी बुली इज नॉट अ हीरो, बुली इज नॉट एन एथलीट। एक एथलीट एक मैच ढूंढता है कि तू भी खिलाड़ी है, मैं भी खिलाड़ी हूं, आजा टक्कर का मुकाबला करेंगे। बुली जो है वो हमेशा और हमेशा कोई ऐसा आदमी ढूंढता है जिसको वो आसानी से दबा सके। तो बेस्ट वे टू डील विद बुलीज इज यू गिव ऑफ अ सिग्नल कि भाई मेरे से पंगे लिए तो मैं दूंगा। ये सिग्नल देना, ये बोलने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे ऐसे हार्ड बन के घूमने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में होना चाहिए, ये आपकी टोन में होना चाहिए, ये आपके आई कांटेक्ट में होना चाहिए। इसकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं नॉकआउट में। सो फॉर एग्जाम्पल टोन भी अलग अलग तरह की होती है। आई कैन हैव अ सीकिंग रेपो टोन विच इज हे स्मिथ क्या हाल है, ये ऊपर जा रहा है थोड़ा। आई कैन हैव अ नॉर्मल टोन, हे स्मिथ क्या हाल है। आई कैन हैव अ ब्रेकिंग रेपो टोन, हे स्मिथ क्या हाल है। तीनों में एक डिफरेंस है। मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूं तुम्हें, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा जो तुम्हें बुरा लगेगा, बट हे स्मिथ क्या हाल है, हे स्मिथ क्या हाल है, हे स्मिथ क्या हाल है। सो टोन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ऑल्सो सोशलाइज। अगर तुम अकेले हो तो तुम अगेन एक इजी टारगेट हो, तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है। ये और भी प्रॉब्लम्स है, बात सिर्फ बुली की नहीं है। तुम देखो ना, तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं तुम जाके दोस्त बनाए, तुम क्यों नहीं बैठे 4 लोगों के ग्रुप में। हाँ, मतलब आपका खुद का माहौल होना चाहिए। राइट, आपका खुद का सोशल सर्कल कहां है, उसे क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हो आप अपने उसी में घुसे जा रहे हो कि मैं विक्टिम हूं, विक्टिम हूं, विक्टिम हूं। ठीक है, बाहर निकलना उससे। अब मेक अ फ्रेंड। 4 लौंडे एक साथ घूमोगे और चारों बंदे इन चीजों पे काम करोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो कौन तुम्हें बुली करेगा यार। सो एक्चुअली आप पावर डायनेमिक्स में अब हो जाए। तो दोस्त बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कूल में, कॉलेज में। आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए। मैं आइसोलेटेड था, इसीलिए मेरे साथ बुलिंग होती थी बहुत। यस, तो आइसोलेटेड मत रहो, दोस्त बनाओ और ग्रुप्स बनाओ। और कई बार ये जो लोग जो बुलीज हैं, जो मान लो गुंडे हैं तुम्हारे, इन्हीं को दोस्त बना लो। ये तो तुमने सोचा ही नहीं आज तक कि इस साले को दोस्त भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सो ये स्टार्टिंग की चीजें हैं, 1-2। मैं आपसे यहाँ डबल डाउन करना चाहूंगा फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन स्टैंड पॉइंट कि मान लो कि मैं किसी को इंटिमिडेट नहीं करना चाहता, बट मुझे पता होना चाहिए कि मैं नाइस गाय हूँ, बट यू कांट ऑफेंड मी, यू कांट टेक मी फॉर अ राइड। तो ऐसी पर्सनालिटी के क्या क्या सिग्नल्स होते हैं और कैसे उसे डेवलप किए जाए, वो आपसे जानना चाहूंगा। ब्रो, जो तुम बोल रहे हो ना वो थोड़ा हाई लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है। 90% लोग जो हैं अभी उधर ही स्टक हैं कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो दे शुड नॉट वरी अबाउट कि मैं इंटिमिडेट नहीं करना चाहता, मैं कर इंटिमिडेट तू। हाँ, ये पहला स्टेप है। क्योंकि ये भी ना, ये जो थॉट्स होती है ना, मैं इंटिमिडेट नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता सामने वाले को बुरा लगे या कुछ हो जाए, ये भी उसी माइंडसेट से आ रहा है। कौन से माइंडसेट से? फट्टू के माइंडसेट से। स्टॉप बीइंग अ फट्टू, स्टॉप बीइंग अ फट्टू, स्टॉप बीइंग अ वेक अप। थोड़ा रिस्क ले लाइफ में। फाइट क्लब ज्वाइन कर, ट्रेनिंग कर, वहां से तेरे को पावर मिलेगी। अच्छी पॉडकास्ट सुन, वहां से तेरे को पावर मिलेगी। अच्छा खाना खा, जिम जा, पावर मिलेगी। और उसके बाद रिस्क ले जाके। तो पहला रिस्क यही है कि इट्स ओके टू कम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग, इट्स ओके टू कम अक्रॉस एज क्रेजी। किसने सिखाया तेरे को कि आराम से बात करनी होती है? मुझे देख, मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा हूं इस पॉडकास्ट पे। किसने सिखाया कि नहीं आराम से बात करनी होती है? इट्स फाइन टू बी क्रेजी, इट्स फाइन टू बी इंटिमिडेटिंग। किसी भी कमरे में जब आप घुसते हो, देर इज नो डाउन साइड to 100% believing that you are the best man in the room. I am not saying कि स्मिथ बेस्ट नहीं है, स्मिथ भी बेस्ट होगा अपने आप में। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मिथ में कोई कमी है, बट when I walk into a room,
देयर इज नो डाउनसाइड इन मी बिलीविंग आई एम द मैन। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता तुम्हें क्या सिखाया जाता है? ये बन जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। यस सर, यस मैम, सर एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गो टू द वॉशरूम सर? नो, ओके सर। दिस इज व्हाट दे आर टीचिंग यू। सो कम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग। क्या दिक्कत है? धीरे धीरे यस, इसके ऊपर का जो लेवल है, यू लर्न बैलेंस। अब बैलेंस में क्या है कि स्मिथ, आई कैन कम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग बाय शाउटिंग एंड रेजिंग माई वॉल्यूम और जस्ट लुकिंग एट यू इन द आईज। समझ रहे हो? बिना कहे वो सब कुछ कह देना। तो वो नेक्स्ट लेवल है स्किल का, बट आप बाईपास नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो बाईपास करने की इच्छा आ रही है आपके अंदर, वो वहीं से आ रही है क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए अगर मैं ज्यादा लाउड हो गया तो। इसी डर को तो ओवरकम करना है कि कुछ गलत नहीं होगा, और होगा भी तो तू झेल लेगा। सबसे बड़ी चीज मार्शल आर्ट्स में स्मिथ लोगों को ये मिलती है, मुझे पर्सनली ये मिली थी जब मेरे मुंह पे मुक्का लगा और मेरे नाक से खून निकला। बहुत पहले की बात है। अब वी हैव मेड आवर ट्रेनिंग वे सेफर नाउ। अब इंजरी के चांसेस जीरो हैं इस टाइम पे अगर कोई ट्रेनिंग करता है हमारे साथ। बट जब हमने शुरू किया था आज से 12 साल पहले, हम हर चीज ट्राई कर रहे थे। तो जब एक दो मुक्के लगते हैं ना मुंह पे, माई एक्सपीरियंस वॉज बैक इन द डे, वाओ आई एम नॉट मेड ऑफ ग्लास। मैं कांच का नहीं बना हुआ हूं कि मेरे मुंह पे मुक्का लगेगा तो भाई मैं वहीं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे 4 हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं बाय द वे। तो ऐसी चीजों से ना और दिमाग में घुस जाता है कि मैं कमजोर हूं, मैं इजीली टूट सकता हूं। तो अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, भाई मेरे 4 हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे को तो ये कंडीशन है, मुझे तो ये कुछ नहीं होता। द ह्यूमन बॉडी इज फकिंग टफ। 12,000 सालों से हम रह रहे हैं इस दुनिया में। सो ये सीक्वेंस है। फर्स्ट बी लाउड, बी द मोस्ट अनअपोलोजेटिक वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड उसके बाद धीरे धीरे फाइन ट्यून करो और उस एनर्जी को बैलेंस में लेके आओ। पर पहले खोलो, डब्बे को खोलो पहले।